किया था क्या? अरे अभी भी नहीं हुआ है क्या अलाउड? हुआ है सर। ओके 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 सो इन दिखाए ना? हेलो यस सर। यस सर। इतनी लेट से दिखता है क्या? तो बाइनरी थ्योरम आपका में कब तक वॉइस बताया लैग था हो मैंने? रहा है। थोड़े बताओ आवाज कोई। कट रही। क्या प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या दिक्कत क्या है। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। फुल है। यस सर। हेलो यस सर, अभी आ तो रही है। कहाँ तक पढ़ाया था बाइनरी थ्योरम में? ओके बाइनरी थ्योरम में कहाँ तक पढ़ाया था बताइए बताइए आप लोग। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? ओके एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल क्या किया था? C0 plus C1 by 2 plus C2 याद by दिलाओ 3 यार मुझे। Cn by n plus 1। अरे वाह वहां तक पहुंच गए थे हम लोग। थैंक गॉड, बहुत ज्यादा पढ़ मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने ये सब पढ़ा दिया था। ओके एक नंबर, ग्रेट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इससे ही मिलता जुलता सिग्मा आर इक्वल्स 0 टू, बहुत खतरनाक वाला है, अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। इसका वैल्यू क्या आएगा सोचो और बताओ। मुझे समझ नहीं क्या करना है, क्यों हो रहा है। Your voice is ये lagging. बोल रहा था कि अभी ऑडिबल? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। ओके तो मैं ये बोल रहा था कि ये वाला बता दो ना सी। और लास्ट लेक्चर का याद करो, मैंने बोला था ना सब लोग थोड़ा बोला करो, एक्टिव रहा करो, तो प्लीज सब लोग बोलो। ओके सो ये एनसीआर है ना एक्चुअली में, कुछ नहीं है तो। हाँ सर। तो ये r प्लस 1 r प्लस 2 देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये r प्लस 1 r प्लस 2 नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। तो ये एनसीआर में किसी तरह से अगर r प्लस 1 r प्लस 2 हम लोग जनरेट कर पाए तो अच्छा रहेगा। देखो r प्लस 2 r प्लस 1, तो r प्लस 2 देख के आपको याद आना चाहिए कि n प्लस 2 सी r प्लस 2 अगर होता तो n प्लस 2 भी बाहर ले सकते थे, n प्लस 1 भी बाहर ले सकते थे, डिवाइडेड बाय r प्लस 2 इंटू r प्लस 1 भी सकता था, और यहाँ इंटू एनसीआर बच सकता था। क्या मैंने सब सही लिखा है बोलो? हाँ सर। यस यस सर। सर। यस सर। फिर यहाँ पे अपने को जरूरत है इसकी एनसीआर बाय आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 1। तो एनसीआर बाय आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 1 को इक्वल्स टू n प्लस 2 सी आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। ये लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना? हाँ सर। यस सर। r इंटू फिर इसे मैं लिख देता हूँ n प्लस 2 सी आर प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। ये तो बाहर चला जाएगा, या n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 ही लिख दो, और यहाँ सिग्मा r इक्वल्स टू 0 टू n माइनस 1 रेज टू r इंटू n प्लस 2 सी आर प्लस 2 बचेगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा देखते हैं। तो इसको हम लोग एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। चाहो तो आप यहीं पे एक्सपैंड कर दो। पहले r का वैल्यू 0 आप रखोगे तो क्या होगा n प्लस 2 सी 2, फिर 1 रखोगे, ठीक है।
तो -1:1 तो नेगेटिव हो जाएगा, n+2c 3 हो जाएगा, प्लस n+2c 4 माइनस n+2c 5। क्या ऐसा बढ़ता रहेगा? बोलिए। हाँ यस सर। सर। और एंड में जाते जाते ऐसे ही बढ़ेगा, और एंड में जो भी आएगा -1:n ही आएगा इंटू n+2cr+2। अब याद करो उस सीरीज को, ध्यान से देखना, कौन सा? NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस, यस यहाँ सर। r+2 नहीं n+2 होगा, NC3 प्लस NC4, ऐसे बढ़ते बढ़ते एंड में NCN, मतलब यहाँ -1:n ही आता था ना। इसका वैल्यू कितना? 0 होता था, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था हम लोगों ने। बोलिए। हाँ सर। यस, हाँ बोलो, नहीं है याद? कैसे आया था? 1x⁻n को एक्सपैंड करके उसमें हम लोग x की जगह पे -1 डाल दिए थे। अब याद आया? हाँ यस सर। सर। यस सर। हाँ सर। तो यहाँ बस n की जगह n+2 है तो चलेगा, एंड भी n+2 तक जा रहा है, तो बात तो वही है ना, n हो n+2 n+3 एंड तक जाना चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में दिक्कत है। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत है? स्टार्टिंग में दिक्कत है कि यहाँ पे, इसको तो हटा देता हूं, स्टार्टिंग में अगर ये मैं ऐड कर दूं इक्वल्स टू 1/n+1 इंटू n+2, और यहाँ n+2c0 माइनस n+2c1 ऐसे ऐड कर दे, माइनस n+2c3 प्लस n+2c4, ऐसा बढ़ते बढ़ते एंड में -1:n इंटू n+2c n+2। अब ये एक्स्ट्रा ऐड किया तो n+2c0 ऐड किया तो सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, n+2c0 करना पड़ेगा ना, और ये सबट्रैक्ट किया है तो ऐड करना पड़ेगा n+2c1। बोलो, यहां तक समझा? कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। अब ये पूरा ये कंप्लीट मिलके क्या होगा? क्या ये 0 हो जाएगा? हाँ सर। हाँ सर। क्या बचेगा? 1/n+1 इंटू n+2 इंटू ये क्या, n+2c0 क्या होगा? एनी नंबर c0 तो 1 होता है, -1। -1, और ये क्या हो जाएगा? प्लस n+2। n+2c2 कितना होगा? c2 क्यों लिख दिया? c1 होगा ना, गलत लिख दिया, यहाँ पे c1 था ना, तो n+2c1 का वैल्यू क्या होगा? n+2 होगा ना, बोलिए। हाँ सर। कितना आ गया? n+1/n+1 इंटू n+2, तो n+1 खत्म हुआ, क्या बचा? 1/n+2 इज द आंसर। ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए सब लोग। एक मिनट सर। हम्म अब तो हो गया ना भैया, और भी टाइम चाहिए? बोला करो ना, हो जाए तो। होगा सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था NCR प्लस NCR-1 कितना होता है? n+1 CR, याद है ना? हाँ सर। यस सर।
ऐसे देखो यहाँ पे r जो ग्रेटर है ना वही यहाँ पे वैल्यू लिया है और इससे एक कम यहाँ r-1 लिख दिया है। तो अगर मैं NCR प्लस NCR+1 करूं तो भी तो एक ही बात है ना। तो ऊपर देखो n था तो एक ऐड हो गया, तो यहाँ भी n में एक ऐड हो जाएगा, n+1 हो जाएगा C, और इन दोनों में जो ग्रेटर है r और r+1 में वो ले लो। तो ये भी याद रख सकते हो, बात तो ऊपर वाला ही है ना। ठीक है, तो नहीं समझा। ये वाला तो पता है ना, NCR प्लस NCR-1 कितना होता है, n+1 CR होता है, पता है ना, मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही। हाँ सर। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो तो आप, तो यहाँ r था, यहाँ r-1 था, तो यहाँ पे r और r-1 में जो ग्रेटर है वो लिख दिया, राइट। और यहाँ n और n था तो यहाँ n+1 हो गया, इससे एक ज्यादा, राइट। तो यहाँ भी n और n है तो उससे एक ज्यादा n+1 हो जाएगा, होगा ना। यस सर। और r और r+1 में जो ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है, r+1 ग्रेटर है, तो वो लिख देंगे। अभी ठीक है। हाँ सर। यस सर। Yes, sir. तो इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करने का ट्राई करो। NCN प्लस n+1 CN प्लस n+2 CN टिल n+k-1 CN। सोचो इसका वैल्यू क्या होगा। सर वो लास्ट में क्या लिखा था? n+k-1 CN।
क्यों, बता दूं, बोलो। सर n प्लस k प्लस 1 c n प्लस 1। n प्लस k प्लस 1 सी एन, नहीं यार, c n प्लस 1। सी एन प्लस 1 नहीं यार, देख बताता हूँ, सही सोचा तूने, मतलब लगभग सही था। स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर सर। Yes. देख, तो यहाँ पे जो ऊपर ये वाला फॉर्मूला लिखा है हम, ये बनने के लिए यहाँ पे ऊपर n+1 है तो यहाँ भी n+1 होना चाहिए। अच्छी बात है ना, हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखना इसमें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। n को n+1 c n+1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि n c n का वैल्यू भी 1 ही होगा, n+1 c n+1 का वैल्यू भी 1 ही होगा, लिख सकते हैं ना, बोलिए। यस Yes, sir. टिल n प्लस k माइनस 1 cn। अब इन दोनों का सम ये फॉर्मूला यूज करके क्या हो जाएगा, n+2 cn+1 हो जाएगा, होगा ना? यस सर। हाँ यस सर। हाँ सर। अब इन दोनों को देखो तो क्या हो जाएगा, n+3 cn+1, और पहले से क्या था यहाँ पे, n+3 cn, फिर ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, n+4 cn+1, मतलब ऐसा ही बढ़ता रहेगा, और फाइनली एंड में जाके, मतलब ये सब ऐड होके होते लास्ट में क्या आएगा, n प्लस के, ये सब ऐड होते होते एंड में क्या बचेगा, n प्लस के -1 c n+1, सब में, क्योंकि देख n+1 ही ऐड होते जा रहा है ना, और ये पहले से क्या है, n प्लस के -1 cn, फिर ये ऐड होके n प्लस के c n+1 बन जाएगा। आई बात समझ में, बोलिए। हाँ सर। यस सर। यस सर। कॉपी कर लो। हो गया? 1 मिनट सर। हो गया सर। अब कुछ और टाइप के एग्जाम्पल करते हैं, ये चीज खत्म हुआ, इस पे बेस्ड आपको ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। आगे फिर से वही, आप उसी पे आते हैं, आगे है प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल कोएफिशिएंट। अब देखो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, कि इफ आपको गिवन है 1 प्लस एक्स रेज टू n इक्वल्स टू जो होता है c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर टिल cn x रेज टू n, तो फाइंड, आपको वैल्यू अब बताना है c0 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर टिल cn स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा, आपको ये सोच के बताना है।
क्यों बता दूं, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं एक तरह से, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर 1 प्लस एक्स रेज टू एन है तो इसमें सी नॉट C1 C2, तो सी नॉट स्क्वायर आएगा कैसे? सी नॉट स्क्वायर आएगा अगर सी नॉट के साथ मतलब किसी और सीरीज मिल जाए, कोई और सीरीज, उसके सी नॉट के साथ इसका सी नॉट मल्टीप्लाई हो जाए, तब सी नॉट आ पाएगा। अरे है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं 1 प्लस एक्स रेज टू एन इक्वल्स टू सी नॉट प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब टिल CNx रेज टू n एंड x प्लस 1 रेज टू n। देखना ध्यान से, ये क्या होगा, सी नॉट एक्स रेज टू एन होगा प्लस C1x रेज टू n माइनस 1, कम होता चला जाएगा ना, ये चीज को समझ लो, x रेज टू n माइनस 2 टिल Cn, देख लो ये होगा ना। अरे बोलो हाँ सर। बाकी लोग। यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके, नाउ इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है। 2, अगर 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स रेज टू 2n हो जाएगा, LHS में होगा ना। हाँ सर। और RHS में तो सेम ही रहेगा, C1x प्लस C2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, CNx रेज टू n, और ये क्या हो जाएगा, C नॉट x रेज टू n प्लस C1x रेज टू n माइनस 1 टिल Cn। यहां तक होगा। यस सर। हाँ सर। अब देखना ध्यान से, अब अगर हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर कर लें, देखना ध्यान से, x रेज टू n का,
क्योंकि सी नॉट देखो कैसे आ रहा है, ये दोनों सीरीज जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी नॉट स्क्वायर हो रहा है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी नॉट स्क्वायर हो रहा है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब सी नॉट स्क्वायर हो रहा है। सर वॉइस ठीक है, थोड़ा यहाँ लेट हो पे रहा भी है। ऐसे, अरे सुन लेना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो रहा है तब C3 स्क्वायर मिल रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. है ना, और एंड में भी देखो, और इन सब में देखो x के जो टर्म है वो मल्टीप्लाई होके x रेज टू n ही बन रहा है कि नहीं। Yes, sir. दिख रहा है सबको, इसीलिए मैंने x रेज टू n का कोएफिशिएंट ही कंपेयर किया। तो RHS में x रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, देखो C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर टिल Cn स्क्वायर। क्या RHS में ये हो जाएगा, अरे बोलिए सब लोग। Yes, sir. हाँ सर। दो आवाज आया, क्या जिंदगी है। समझा सर। यस सर। 1 समझा प्लस सर। एक्स रेज टू 2n में, अब 1 प्लस एक्स रेज टू 2n में एक्स रेज टू n का कोएफिशिएंट मैं 2nCn लिख दूं, अगर आप लोगों को कोई दुख ना हो तो, या डाउट है तो बोलो, शर्माना बिल्कुल नहीं है। क्या ऐसा हो नहीं जाएगा, समझ समझा आया। सर, कैसे अब होगा इसीलिए सर? अब मतलब थोड़ा भी क्या कहते हैं, रिवीजन, नोट्स का रिवीजन मैम किया कीजिए आप कहीं, है कि नहीं। देखो इसमें, अब इसको ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स रेज टू n को ध्यान से देखो, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, कोएफिशिएंट किसका क्या है, एक्स रेज टू 1 का कोएफिशिएंट क्या है, C1 है, NC1 है। एक्स रेज टू 2 का कोएफिशिएंट क्या है, NC2 है। एक्स रेज टू 3 का कोएफिशिएंट क्या है, NC3 है। तो वैसे ही एक्स रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या होगा, ऊपर जो पावर होता है C, जिसके कोएफिशिएंट की बात हो रही है, वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपको याद हो तो, है कि नहीं। यस सर। इसीलिए एक्स रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2nCn। अगर यहीं पे मैंने पूछा होता आपसे कि एक्स रेज टू n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, बताओ, 2nCn माइनस 1। इसमें एक्स रेज टू 5 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2nC5। अरे होगा कि नहीं होगा। टाइम पे आया करो यार, इतना टाइम लगा देते हो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है, बताइए। हाँ यस सर। सर, क्लियर है। यस सर। ओके ठीक है, देखो तो ये क्वेश्चन आपने कॉपी कर लिया सबने, ये आंसर होगा, समझ में आया, बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। चलो ऐसा ही दूसरा एग्जांपल कर लीजिए आप लोग जल्दी। 2 मिनट कॉपी करना है। इसी में अगर आपसे पूछा जाए सेम ये, क्या सर कॉपी करना है। अच्छा कॉपी नहीं किया, ठीक है करो।
हो गया अब? हाँ सर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल इसी में वापस से गिवन है 1 प्लस एक्स रेज टू एन इक्वल्स टू जो भी होता है, क्या होता है, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर टिल सी एन एक्स रेज टू एन। आपको बताना है कि सी नॉट सी वन प्लस सी वन सी टू प्लस सी टू सी थ्री टिल सी एन माइनस वन सी एन, इसका वैल्यू क्या होगा? सर बोलो। 2nc n-1। ओके ठीक है, गुड। क्या बाकी लोग नहीं होगा? बताओ, देखो हाँ सर बताओ। वापस से x प्लस वन रेज टू एन, देखो क्या होगा, वही एन सी नॉट, और आगे क्या, या सी नॉट भी लिख सकते हो, एन सी नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, सी नॉट से भी काम चलेगा। सी नॉट एक्स रेज टू एन प्लस सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस सी टू एक्स टू एन माइनस टू टिल सी एन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आप, तो क्या x प्लस वन या 1 प्लस एक्स रेज टू टू एन हो जाएगा? बोलिए। हाँ सर। कुछ वही, इनका प्रोडक्ट आपको लिखना है, सी नॉट प्लस सी एन प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं लिखूंगा। सी एन एक्स रेज टू एन और मल्टीप्लाइड बाय सी नॉट एक्स रेज टू एन प्लस सी वन एक्स रेज टू एन माइनस वन टिल सी एन। अब देखो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए सी नॉट सी वन सी टू। तो देखो अब कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, सी नॉट सी वन इधर दिख रहा है, ठीक है। फिर देखो C1 C2 आगे कुछ आएगा, ठीक है। आगे एंड में आपको बोला है सी, दो तीन और लिखना पड़ेगा, C3 एक्स क्यूब लिख दो, और यहाँ पे C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यूब प्लस C4 एक्स रेज टू 4 टिल C n minus 1 x raised to n minus 1 plus cn x raised to n। इन दोनों को देखो, फिर आप किसको देखोगे, इन दोनों को देखो। क्या समझ में आई बात? बोलिए। यस सर। हाँ सर। ये सब मल्टीप्लाई होके
तो x के इनमें हर बार आपको क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, तो उसमें आपको ऐसे देखना है कि x में कौन कौन से टर्म को मल्टीप्लाई करने के, मीन्स x का पावर क्या है कि उसका कोएफिशिएंट अपने को जो चाहिए वो आ रहा है। तो x के पावर को देखो क्या आ रहा है, क्या x के पावर देखो, x रेज टू n माइनस वन इंटू वन, x रेज टू n माइनस वन आ गया। फिर ये 2 है c2, यहाँ गलत लिख गया मैंने ना, x raised to n plus 1. तुम लोग भी नहीं बोलो एग्जैक्टली। ओके, यहाँ भी c1 नहीं होगा ना, सिर्फ x होगा। अब ठीक है, यहाँ c2 x रेज टू n माइनस टू, x रेज टू n माइनस थ्री, x रेज टू n माइनस फोर, ऐसे। तो अब देखो, तो x स्क्वायर सी और क्या दिख रहा है आपको, 1 इधर n माइनस टू, क्या n माइनस वन दिख रहा है, फिर ये x स्क्वायर और n माइनस थ्री, क्या n माइनस वन दिख रहा है मल्टीप्लाई होके, अरे बोलो। हाँ सर। अब लिखो कंपेयर कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n माइनस वन, तो इधर क्या आ जाएगा 2n c n माइनस वन, और इधर c नॉट c1 प्लस c1 c2 प्लस c2 c3 टिल cn माइनस वन cn। ठीक है, कई बार आपको इसको ये भी लिखा हुआ दिखेगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, दोनों सही है ना, बात तो एक ही है। अरे बोलो, हेलो सर। नहीं आया समझ में, बोलिए, नहीं आया समझ में। नहीं सर। सर सर अगर जो भी फर्स्ट ब्रैकेट में आपने लिखा है उसका हाँ सेकंड टर्म लेके और सेकंड ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ऐसे करते जाते तो हाँ, तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, तब भी तो यही आएगा। x रेज टू n प्लस मतलब मैं वन आ समझा रहा नहीं, है, कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n प्लस वन आएगा फिर। तो बात तो एक ही है ना भाई, तो x रेज टू n प्लस वन का आएगा ना, तो x रेज टू n प्लस वन का कोएफिशिएंट क्या होगा, 2n प्लस वन होगा। तो इसको 2n प्लस वन और 2n माइनस वन इक्वल नहीं होगा क्या, बताओ, अरे बोलो, यस सर। है कि नहीं, दोनों इक्वल होगा, क्योंकि सिंपलीफाई करके देखो कितना आएगा, 2n फैक्टोरियल बाय n प्लस वन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल। अरे समझ में आया, हाँ सर। लिख लीजिए। तब बट बाकी सब भी तो मल्टीप्लाई होंगे। मत तो बाकी सब मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन हम लोग कोएफिशिएंट सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं ना, कितना भी मल्टीप्लाई हो जाए, अगर आप याद करो तो क्वाड्रेटिक में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये और इसका कोएफिशिएंट और हम लोग कंपेयर करते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है कि नहीं। तो सिर्फ कोएफिशिएंट कंपेयर करना मतलब क्या, x के कोएफिशिएंट इक्वल ही होंगे ना, बोलिए। हाँ सर। अरे बोलिए सर, याद आ रहा है कुछ ऐसा कुछ जो पढ़ा था हम लोगों ने। तो वही मीनिंग यहाँ पे है कि कितना भी मल्टीप्लाई होगा, एलएचएस में जो x का कोएफिशिएंट होगा, आरएचएस में भी x का कोएफिशिएंट वही आना पड़ेगा ना, है कि नहीं। हाँ हाँ वैसे सर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी दोनों तरफ इक्वल आना पड़ेगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट भी इक्वल आना पड़ेगा। तो वही ऊपर मैंने एक्स रेज टू एन का कोएफिशिएंट कंपेयर किया, मतलब कि एलएचएस में जो एक्स रेज टू एन का कोएफिशिएंट होगा, आरएचएस में भी एक्स रेज टू एन का कोएफिशिएंट वही होगा। सिमिलरली एक्स रेज टू एन माइनस वन का कोएफिशिएंट भी इक्वल ही होगा, है कि नहीं। यस सर। तो इसी तरह से जब जिसकी जरूरत होगी हम लोग उसका कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन के बाद भी जो कोएफिशिएंट रहेगा एक्सपेंशन से पहले वही कोएफिशिएंट रहेगा। अभी समझा आपको। हाँ सर। चलिए कॉपी कर लीजिए।
लिख लिया? यस सर। 2 मिनट। जल्दी करो। डन सर। अब इसी में सेम क्वेश्चन है वापस से। ये आपको लिखना है तो लिख लो, 1 + x रेज टू n जो भी होता है c0 + c1x + c2x स्क्वायर till cnx रेज टू n, then find c0 cn plus c1 cn minus 1 till cn minus 1 cn. क्यों बता दूं आप? एक मिनट। बता दीजिए सर। सर लास्ट में cn-1 cn कैसे आएगा? लास्ट में कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? एग्जैक्टली यार, सॉरी 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 सॉरी। लास्ट में तूने बिल्कुल सही बोला, ये नहीं आएगा, CN C0 आएगा। अब ठीक है, अब बता।
सर 2NCN। 2NCN, गुड, बहुत अच्छा। देखो, ये सब लोगों से होना चाहिए था एक्चुअली, सही पूछो तो। क्योंकि ध्यान से देखो, आप इसको दो, चलो एक तो आप ऐसे कर सकते थे जैसे मैंने आपको बताया है, 1 + x⁻n, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर देते x + 1 अगर ऐसे एक बार सोच के देखते हैं, क्या पता हो जाए, नहीं होगा तो कुछ और c2x² मल्टीप्लाइड बाय c0 x⁻n हो जाता है, प्लस c1 x⁻n - 1 प्लस c2 x⁻n - 2 टिल cn। ठीक है, अब c0 इंटू cn कुछ अजीब, कुछ अलग सा ही दिख रहा है, क्योंकि c0 इंटू cn यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का आ जाएगा, और यहाँ c0 इंटू cn x⁻2n का आ जाएगा। तो ये देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो पॉसिबल नहीं है यहाँ से कंपेयर करना। लेकिन अच्छा, इसको अगर उल्टा ही लिख दे, हम लोग उल्टा भी तो लिख सकते हैं। अगर मैं सेम चीज को दो बार लिख दे, c0 प्लस c1 x प्लस c2 x² प्लस cn x⁻n, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। कभी इसकी जरूरत पड़ सकती है, कभी उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो अब आप देखो, अब अपने को चाहिए c0 इंटू cn। कैसे आ रहा है? cn इंटू c0 x⁻n का, c1 इंटू cn - 1, c1 इंटू cn - 1 इधर कहीं होगा ना, cn - 1 इंटू x⁻n - 1 होगा ना, बोलो। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। अब मीन्स आप ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ था, कौन सा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ था, तो किसका x का पावर क्या था? x⁻n था। आप इन दोनों को भी देखो तो x का पावर क्या दिखेगा आपको? x⁻n ही दिखेगा। ठीक है, तो मीन्स अब आप x⁻n का ही कोएफिशिएंट कंपेयर करो, कोएफिशिएंट ऑफ x⁻n क्या होगा बताइए? x⁻n का कोएफिशिएंट कंपेयर करोगे तो इधर से तो 2NCn इक्वल्स टू, इधर से क्या आ जाएगा? c0 cn प्लस c1 cn - 1 टिल cn c0, मतलब उल्टा होता जाएगा। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर आपने पहला सवाल जो कराया था तब भी तो ये आंसर था, 2NCn ही था, तो क्या ये और वो सेम है?
बिल्कुल सेम है, आप ध्यान से देखो तो सही। सी नॉट सी एन को सी नॉट ही लिख सकते हैं ना यार, सी नॉट और सी एन तो इक्वल होता है। सी एन माइनस वन को सी वन ही तो लिख सकते हैं, सी एन माइनस टू को सी टू तो लिख सकते हैं। बोलो समझ में आ रही है बात? सी एन को सी नॉट लिख दो, नहीं वहां पे स्टार्टिंग में सी नॉट लिखा था, इसको सी एन लिख देते हैं और फिर से सी एन लिख देते हैं। तो सी नॉट स्क्वायर प्लस सी वन, ऐसे भी आप सोच सकते थे, सी टू स्क्वायर टिल सी एन स्क्वायर। ये कितना आएगा? 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, और ये भी उतना ही आएगा। ये क्या ऊपर वाला, आई बात समझ में? बोलिए। यस सर। हाँ सर। यस सर। अरे समझ में आया? लिख लो, कॉपी कर लो। हो गया? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने कर लिए। क्यों, इजी है ना? बहुत टफ तो नहीं है, बोलो। थोड़ा टफ है सर। थोड़ा टफ है, हाँ थोड़ा सा दिखेगा, बट प्रैक्टिस आपको बहुत करना पड़ेगा ऐसे सवाल में। प्रैक्टिस आप करोगे तो और अच्छा रहेगा, धीरे धीरे आप सीखते रहोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। वापस से एक एग्जांपल है आपके लिए। 1 plus x raised to n is c0 plus c1x plus c2x square till cn x raised to n. Then find 1 square into c1 square plus 2 square into c2 square plus 3 square into c3 square till n square into cn square। आपको मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि आप इसको डिफरेंशिएशन से थोड़ा कुछ सोचो तो और अच्छा दिखेगा।
बता दूं, बोलो। Yes, sir. यस सर। देखो अब क्या कर सकते हैं इसमें। मैंने क्या बोला आपको, डिफरेंशिएशन से कुछ तो सोचना था, कुछ तो क्या पता डिफरेंशिएट करने के बाद हो जाता। आप लोगों ने किया नहीं, गलत बात है, गलत बात है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होता है। तो n into 1 plus x raised to n minus 1 equals to c1 plus 2c2x plus 3c3x square till ncn x raised to n minus 1। क्या ये हो जाएगा? बोलिए बोलिए। यस सर। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद सोचो, अपना टारगेट ये है। तो अगर 2 स्क्वायर लाना है, 3 स्क्वायर लाना है, 4 स्क्वायर लाना है, तो इसमें आप क्या करो, एक और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होगा ध्यान से देखना। पहले तो यहाँ पे लिख देना था आपको डिफरेंशिएट। क्वेश्चन 1। अब x से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? nx into 1 plus x raised to n minus 1 equals to c1x plus 2c2x square plus 3c3x cube till ncn x into x raised to n minus 1, या x raised to n सीधे ही कर देते हैं। c1x c2x कहाँ से है? x raised to n। बोलो, कुछ गलत लिखा मैंने? नो सर। देख लो, सब सही है। हाँ सर। अब इसको आप वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू x लिखना भी ठीक ही होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? पहले x को करते हैं तो ये कांस्टेंट रहेगा, रहेगा ना? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। और Yes, sir. अगर x को कांस्टेंट रखते हैं तो n into n minus 1 हो जाएगा, और ये 1 plus x raised to n minus 2 हो जाएगा, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर c1, इधर तो c1 ही रहेगा। इधर देखो क्या हो जाएगा, इधर 2 स्क्वायर इंटू c2 हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, हो जाएगा। यस सर। हाँ सर। प्लस इधर 3, एक और 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर c3 इंटू x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस
4 स्क्वायर इंटू C4 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा। मस्त क्वेश्चन था ये। और इधर n स्क्वायर इंटू CN इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 आ जाएगा। बोलो कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? सर हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है डिफरेंशिएट? किसके रिस्पेक्ट में किया है? वाह। WRT फिजिक्स में नहीं देखते हो कभी? क्या मैंने होता WRT का? बताइए मैम, कभी देखा है फिजिक्स में WRT? हाँ सर समझा। समझे? कहिए। हाँ सर। बाकी लोग यस सर। हाँ सर। सर अब क्या कर सकते हैं? अब आप क्या करो, अब आप x प्लस 1 रेज टू n भी लिख दो, क्योंकि अपने को चाहिए क्या? हम लोग टारगेट अपना देखे जा रहे हैं, C1 पे भी स्क्वायर चाहिए। इधर यहाँ पे मैं x इक्वल टू 1 भी रख सकता हूँ। अब सोचो यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा होता 1 स्क्वायर इंटू C1 2 प्लस 2 स्क्वायर इंटू C2 प्लस 3 स्क्वायर इंटू C3 प्लस 4 स्क्वायर इंटू C4, तब तो सीधे ही x इक्वल टू 1 डालते आंसर लाते हैं कि नहीं? बोलो। यस सर। लेकिन यहाँ पे C1 का भी स्क्वायर कर दिया, C2 का भी स्क्वायर कर दिया, तो वो स्क्वायर कैसे जनरेट करते हैं? अब वापस से मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब मल्टीप्लाई किससे करें? देखिए, अब इसको मैं क्या होगा, C0 x रेज टू n प्लस C1 x रेज टू n माइनस 1 C2 x रेज टू n माइनस 2 टिल CN। हाँ, इसको मैं इक्वेशन ऊपर बोला था ना 1, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। नाउ मल्टीप्लाई 2 and 3 and compare कोएफिशिएंट ऑफ। अब कोएफिशिएंट किसका कंपेयर करना है देख लेते हैं। अपने को क्या चाहिए? इसको, यार अच्छा सवाल था ये, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अच्छे से देखना। इसको और इसको अपने को क्या चाहिए? C1 मल्टीप्लाइड बाय C1 चाहिए। तो x रेज टू n माइनस 1, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से देखना। x रेज टू n माइनस 1 आया। फिर देखिए हम लोग तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C2 लाने के लिए। तो x रेज टू यहाँ भी क्या आ गया? n माइनस 1 आ गया। आ गया ना? बोलिए। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। क्वेश्चन किसका कंपेयर कर रहा है? x रेज टू n माइनस 1 का कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो n माइनस 1 का कंपेयर करने से RHS में तो अपने को जो चाहिए वही आ जाएगा, C1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू C3 स्क्वायर। क्या चाहिए था? n स्क्वायर इंटू CN स्क्वायर। और यहाँ अपनी मर्जी है ना, 1 स्क्वायर डाल दो। अब बात आती है LHS में, कि LHS में x रेज टू n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या होगा? ठीक है, तो देखो अलग अलग कर लो। को आप मल्टीप्लाई अलग ही कर अलग से करते हो, या यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू x इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू n। कोएफिशिएंट चाहिए x रेज टू n माइनस 1 का। 1 प्लस एक्स रेज टू n को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। काम करते हैं, इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। LHS ये आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ LHS इक्वल्स टू आ जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई क्या आ जाएगा? n प्लस x माइनस 1 2n n मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू x इंटू 1 प्लस x रेज टू n प्लस n 2n माइनस 2। ठीक है, अब इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n माइनस 1 अलग अलग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू n इंटू 2n माइनस 1 c n माइनस 1
आएगा, बोलो। प्लस इधर ऑलरेडी x है, ठीक है, ऑलरेडी x है, n इंटू एन माइनस वन तो सारे टर्म में रहेगा, ऑलरेडी एक x है और n माइनस वन का कोएफिशिएंट में 1 है, तो उधर से कितना चाहिए बताओ, n माइनस 2 चाहिए ना, बोलिए। अरे आवाज आ रही है? नहीं समझ रहा सर। ऊपर से क्या बाकी लोगों को तो फाइनल, हाँ मैं फिर से समझाता हूँ, डोंट वरी, पहले वो सॉल्व तो कर लेता मैं। हाँ सर। तो ये n इंटू टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू, जगह बहुत कम बन जाता है, प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू टू एन माइनस टू सी एन माइनस टू। बेहतरीन सवाल फाइनली खत्म हुआ। चलो अब समझाता हूँ कैसे हुआ, सर कहाँ तक मुझे टाइम लगता है आप खत्म हो लोगों गया। को। ठीक है, वापस से ज्वाइन करो। हाँ सर। किधर है तुम्हारा अच्युत, है किधर? अब सर उसका बैटरी खत्म हो गया लैपटॉप का। देख क्या करूं, चल तुम लोगों को ही समझाता हूँ। आधे लोग तो सोचेंगे क्या वो तो सर वही समझाने वाले हैं, क्यों वो तो वैसे भी नहीं समझ में आएगा, ऊपर की चीज है अपने लिए, क्यों क्या फायदा जाके, क्या बोलते हो, कहते नहीं यही हुआ होगा। क्या बता सर। देखिए मित्रों, सर स्टॉप हो गया शेयर कहाँ तक, स्क्रीन। यहाँ तक तो अरे यार अभी ठीक है। हाँ सर। यस सर। ओके, तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा तुम लोगों को, क्यों यहाँ तक तो आया होगा, कहाँ तक, यहाँ तक तो आ गया होगा सब कुछ, बताओ यहाँ तक तो सब सही है। सर एक बार वो डिफरेंशिएशन वाला बता दीजिएगा। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है मैम, सो यहाँ से स्टार्ट हुआ था सवाल, बस लास्ट वाला चाहिए। अच्छा लास्ट वाला, इसको ना देख, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक को कौन, हाँ क्या, सर वही बोल रही थी। हाँ तो एक को कांस्टेंट रखेंगे, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, यही होता है ना, बेसिक फंडा वही होता है। तो पहले आपने x को कांस्टेंट रखा, 1 प्लस एक्स रेज टू एन माइनस वन को डिफरेंशिएट करोगे तो यही होगा, अगर x को कांस्टेंट रखोगे, बोलो ये होगा ना। हाँ सर। और जब इसको 1 प्लस एक्स रेज टू एन माइनस वन को कांस्टेंट रखोगे तो ये रखा, और x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, खत्म, समझे। हाँ सर। तो ये आ गया। अब देखो ये इक्वल्स टू, जब RHS को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, C1 x का C1 होगा, 2 इंटू C2 x स्क्वायर का, तो 2 इधर आके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 स्क्वायर C2 इंटू x आ जाएगा, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 स्क्वायर इंटू C3 इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, और एंड में n स्क्वायर इंटू C इंटू x रेज़ टू माइनस 1। डन, समझ में आया। यस सर। और अब क्या करता हूँ, ये सीरीज अपने को मिल गया, अब x प्लस वन रेज टू एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जो होता है C नॉट एक्स रेज टू एन प्लस C1 एक्स रेज टू माइनस वन प्लस C2 एक्स रेज टू माइनस टू, जो है वो लिख दिया मैंने। अब क्या किया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, और कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू एन माइनस वन देखो, तो ये ब्लू एंड ग्रीन कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है ये वाला,
तो ब्लू वाला देखो तो C1 इंटू C1 हो रहा है, तो C1 स्क्वायर मिल रहा है ना, बोलिए। यस सर। और x पे पावर क्या है, n-1, तो x रेज टू n-1 का कोएफिशिएंट देख रहे हैं। तो x रेज टू n-1 का आप RHS में कोएफिशिएंट तो सीधा सीधा जो चाहिए था वो आ गया, ये चाहिए था ना, बोलिए। हाँ सर। और प्रॉब्लम आपको LHS में आया होगा, तो मैंने क्या किया, LHS में जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, किन दोनों को, इसको जो दोनों रेड कलर से है एंड इसको, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, तो देखो उन दोनों को ही मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो n इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू n-1 और 1 प्लस एक्स रेज टू n-1, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये आ जाएगा, बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा, है कि नहीं। यस सर। अब इसमें LHS में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n-1 क्या हो जाएगा बताओ, LHS मतलब अब एक एक करके देख लेते हैं। ये पहला टर्म जो है इसमें x रेज टू n-1 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, n इंटू 2n-1 cn-1 नहीं हो जाएगा क्या, होगा ना, बोलो। हाँ सर। और सेकंड वाले में x रेज टू n-1 है, अगर मैं बोलूं कि x इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू n, इसमें x रेज टू 3 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी एक x है, तो अब इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही ढूंढोगे ना, है कि नहीं, क्योंकि x क्यूब का एक x तो ऑलरेडी पहले से मल्टीप्लाइड रहेगा, उसमें सारे टर्म में x मल्टीप्लाइड रहेगा ना, 1 प्लस हाँ सर। NC1x प्लस NC2। अरे बाकी लोग भी बोल लो यार, क्या इतनी शर्म आ रही है क्या, या नींद आ रही है, क्या बात है। नहीं सर, समझ रहे हैं। तो बोल ना, मिल गया ना तो सही बता रहा हूँ, नाक काट दूंगा तुम्हारा, बोला कर। तो एक्स क्यूब कैसे आएगा जब ये मल्टीप्लाई होगा एक्स से, है कि नहीं, बोल। हाँ Yes. सर। यस सर। हाँ सर। तो देखो अब, देख लो, देख ही लो, एक्स ऑलरेडी है इधर, तो इधर n-1 चाहिए था, ऑलरेडी एक है, तो n-2 आएगा, तब तो एक x का 1 ऐड होके n-1 बन पाएगा। तो इसमें अब सिर्फ x रेज टू n-2 का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2n-2 cn-2 हो जाएगा। यस सर। यस सर। वही तो लिखा हाँ है। सर। तो फाइनली LHS से कोएफिशिएंट ये आया और RHS से कोएफिशिएंट ये आया, तो दोनों तो इक्वल ही होंगे। था कि नहीं बेहतरीन सवाल। अब बहुत सारा ये कलरफुल कर दिया मैंने, सब कलर समझ में आ जाएगा ना तुम लोगों को। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। अपना स्क्रीनशॉट ले डालो यार, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो कहाँ से लोगे, इसका पूरा ले लो सर आप पहले। नोट्स भेज दो ना। इल्ले ये अब चाहिए नहीं मुझे ये सब, नोट्स भेज दो ना, उस चक्कर मैं चाहिए नोट्स नहीं भेज रहा मैंने स्टार्ट किया था, मेरी गलती थी, एक दो बार भेज दिया, सब उसके बाद लिखना ही बंद कर दिया आधे लोगों ने। मुझे बाद में ऐसे कॉल आते थे कि सर वो मैं लिखा नहीं क्योंकि मुझे लगा आप तो भेज ही दोगे। सच बता रहा हूँ, सारे बैचेज में ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। नोट्स नहीं सर, फिर यही पेज भेज दो। कॉपी कर या स्क्रीनशॉट ले ले। नहीं स्क्रीनशॉट ले। हाँ सर, ले लिया। नोट्स भेजिए ना, इसका भी ले ले। हाँ सर। हो गया सब लोगों का। हाँ सर। तो आप लोगों की आज्ञा हो तो अगले दिन मिले हम लोग, क्या कहते हैं हाँ सर। हाँ बाकी सर। लोग।